में हम देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, तो कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी वेश बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। उस सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव वह तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी बनाएगी राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में चला गया। देवउठनी एकादशी पर शराब, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन और अनाज का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन फलाहारी चीजें जैसे फल, दूध, मेवा, मिष्ठान आदि का सेवन कर सकते हैं। इस दिन चावल के सेवन से भी बचना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। आशीर्वाद और सौभाग्य के लिए इस दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा या किसी भी अन्य भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और नारायण को तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाना चाहिए। इस शुभ व्रत पर श्री हरि की कृपा के लिए कमल का फूल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते। एकादशी के दिन में सोना भी मना है और जिन्होंने उपवास किया है उन्हें तो खासकर दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए तथा इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों की मदद करनी चाहिए तथा ब्राह्मण को भी कुछ दान करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं तथा इसी दिन तुलसी माता तथा भगवान श्री हरि का विवाह भी कराया जाता है। तो ये थी देवउठनी एकादशी की पावन पवित्र व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप